हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। मीन समझा कि अब आप सभी के मेरिट लिस्ट आ चुके हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और बहुत से स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज आई हैं जिनका कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आंसर करने वाला हूं। सबसे पहले हम कहें कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में जो भी आपकी क्वेरीज हो उसका यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलता रहे। और जिन टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी आप सुन लीजिए। कि सबसे पहले बात हम करेंगे क्या नाम से कि आपका जो पेमेंट कब से होने वाला है, मीन्स जिनका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, बहुत से लोग परेशान हो चुके हैं पेमेंट्स का लिंक कब से आएगा। फिर हम बात करें कि बहुत ज्यादा हमारे पास क्वेरी आई थी जब लास्ट टाइम हम लाइव सेशन ले रहे थे कि हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी के लिए। हमने उस टाइम बोला था कि अभी मैं हॉस्टल पे कोई बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि जब तक पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट न कर लूं, बिकॉज मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं। ठीक, तो इन सारी बातों पे मैं बात करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वो परेशान हो चुके हैं और बार बार वो मैसेज करते हैं कि सर हमारा सेकेंड लिस्ट कट ऑफ कब आएगा। तो सेकेंड कट ऑफ का लिस्ट हम कह कि जो भी आने के चांसेस रहते हैं जब आपका पहला जो मेरिट लिस्ट आया उसका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तभी आएगा। समझने की कोशिश कीजिए कि मीन्स जब पहले मेरिट लिस्ट के आधारित पे हम कह कि आपका एडमिशन कंप्लीट होगा और उसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तब सेकंड की बात आती है। अगर पहले मेरिट लिस्ट पे हम कह के एडमिशन होने पे पूरी सीट फुल हो जाएंगे तो सेकंड की तो बात ही नहीं आएगी। तो इसलिए अभी सेकंड के लिए आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। फिर हम बात करें जो लोग इस चीज को परेशान हो गए हैं कि पेमेंट कब होगा, तो अभी ध्यान दीजिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट आया है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, 22 नवंबर तक का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम दिया गया है। तो उसके पहले किसी को भी पेमेंट का कह सकते हैं कि कोई भी नोटिस नहीं आने वाला है। 22 नवंबर के बाद ही आपका पेमेंट का नोटिस आएगा। मीन्स जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लास्ट डेट बीत जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और हम कहें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप सभी को पेमेंट्स के लिए नोटिस आएगा। और वो नोटिस कब आएगा, कैसे पेमेंट करना होगा, उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो आप लोग हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी चाहते थे। और हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी पे हम कहें कि आज जो हम बात करने वाले हैं बॉयज हॉस्टल के बारे में बात करने वाले हैं। गर्ल्स हॉस्टल के लिए हम आने वाले समय में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जब वहां से हमें पूरा सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बॉयज हॉस्टल की बात करें तो विद्यापीठ में जो बॉयज हॉस्टल है वो दो है। पहला आपका नरेंद्र देव है, दूसरा जो है एलबीएस मीन्स लाल बहादुर शास्त्री है। जो नरेंद्र देव हॉस्टल है उसमें हम कहें कि आपके यूजी लेवल के स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होता है और जो एलबीएस है उसमें पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अलॉटमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल के जो आपके फॉर्म्स होते हैं जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, मीन्स आफ्टर एडमिशन आपका हॉस्टल का फॉर्म आता है। जिन भी स्टूडेंट को हॉस्टल चाहिए होता है तब उनके लिए फॉर्म जारी किया जाता है और जब आप सभी फॉर्म भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कहें कि आपको वहां पे हॉस्टल अलॉट किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चूंकि विद्यापीठ में जो एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट ज्यादातर वाराणसी लोकल के होते हैं तो इसलिए वो हॉस्टल नहीं जाते। जो दूर के स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्टल जाते हैं। अब हॉस्टल की फीस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 20 से 22,000 मीन्स 20 से 22,000 रुपए आपका हॉस्टल का फी होता है, जिसमें हम कहें कि आपका साल भर का खाने का खर्चा प्लस हॉस्टल का जो फीस होता है लगभग 5,000 रुपए दोनों इंक्लूड होता है और ये एक साथ जमा हो जाता है। मीन्स आपका लगभग 22,000 रुपए हॉस्टल की जो फीस होगी, फूडिंग प्लस रेंट का जो होगा हॉस्टल का, वो दोनों एक साथ जमा हो जाता है। और हम कहें कि हॉस्टल में जो रूम अलॉट होते हैं, एक रूम में यूजी या पीजी लेवल के जो होते हैं 2 स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है। पीएचडी में जो होता है एक रूम में एक स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक, फिर हम कहें कि हॉस्टल की फैसिलिटीज की जो बात आती है तो हॉस्टल की फैसिलिटीज के बारे में हमने फीडबैक लिया जो वहां पे हॉस्टल में रहे हैं स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि जो फूडिंग है विद्यापीठ के हॉस्टल की वो एक एवरेज क्लास की है। ये आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, एक एवरेज क्लास का है जिसपे कि हमेशा स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि फूडिंग की क्वालिटी को और अच्छा किया जाए, मीन्स और इम्प्रूवमेंट लाया जाए। बट अभी भी वो उसी तरीके से चल रहा है, एक एवरेज फूडिंग चल रही है आपकी कि जिसमें आपको कह सकते हैं कि जो पैसा देते हैं लगभग 20 से 22,000 रुपए
कि आपको लंच डिनर दिया जाता है एंड ब्रेकफास्ट के नाम पे आपका कि आपको टी दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका कह सकते हैं कि हॉस्टल की फैसिलिटीज मिलती हैं आपको, जो कि 20 से 22 हजार रुपए आप देते हैं, जो 1 ईयर का पेमेंट होता है। फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको यही पेमेंट देना पड़ता है। तो ओवरऑल हम कहें कि जो हॉस्टल की फैसिलिटीज है विद्यापीठ में वो बहुत अच्छी नहीं है, बट एवरेज है। कि इन कंपेरिजन अगर हम कहें कि आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, बाहर के हैं, तो बाहर जब भी आप जाएंगे तो आपको करीब 2,500 से 3,000 रुपए का एक रूम मिलने वाला है। उस रूम का रेंट अगर आप निकालेंगे तो लगभग 36,000 रुपए केवल आपका रूम का रेंट चला जाएगा साल भर का, प्लस आपकी फूडिंग। तो इस तरीके से अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो उसके कंपेरिजन में आपको हॉस्टल में जाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है इन कंपेरिजन टू आप कहीं पे पीजी वगैरह में जाते हैं। तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। बट हॉस्टल का जो इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं तो यही है कि आप सभी को जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या किया जाता है कि हॉस्टल के लिए फॉर्म आता है, फॉर्म आप भरेंगे तो उसका 20 से 22 हजार रुपए फीस है, उसका अलग से आपको चालान बनवा के पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम कहें कि आपको हॉस्टल से रिलेटेड हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है मैंने दिया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का जो भी क्वेरी है वो आंसर मिल चुका होगा। लास्ट में हम एक बार फिर से कहेंगे कि चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो भी आपके क्वेरीज होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज का आंसर करने के लिए, या आने वाले समय में जो भी वीडियो जाएगा उस वीडियो में हम आपके क्वेरीज का आंसर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।